तो नमस्कार, जय हिंद, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के हम इस क्लास में जानने वाले हैं रोमन गिनती। यानी आप सोच रहे होंगे 1 से 50 तक, जी नहीं, 100 तक, जी नहीं, 500 तक, जी नहीं, 1000 तक आप आसानी से लिख पाओगे, सिर्फ एक पैटर्न आपको समझना है। देखिए, ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, बिल्कुल बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा, आप आसानी से लिख सकते हो, केवल मेरे बात को समझिए आप, है कि नहीं? केवल सुनिए, सुनना सीखिए, जितना सुनिएगा उतना ज़्यादा समझ में आएगा। आइए फिर देखते हैं, देखिए हमने पहले लिख चुका हुआ है 1 का, 5 का, 10 का, 50 का, 500 का और 1000 का। अगर आप 1 से 10 तक यानी सॉरी 1 से 9 तक अगर आप आसानी से समझ जाते हैं, तो समझिएगा कि आप पूरा लिख लिए 1 से 9 तक। उसी प्रकार से 10 से 90 तक लिख सकते हैं, उसी प्रकार से 100 से 1000 तक आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से। तो देखिए, ये 5 है, ये 1 अंकों की संख्या है तो 1 घटाएँगे। ये 2 अंकों की संख्या है तो क्या घटाएँगे जी? 10 घटाएँगे। ध्यान दीजिएगा। ये 3 अंकों की संख्या है तो क्या घटाएँगे? 100 घटाएँगे। यानी ये 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करके है तो इसमें 100 घटाएँगे, इसमें 10 घटाएँगे, इसमें 1 घटाएँगे या जोड़ेंगे, इसमें 10 घटाएँगे या जोड़ेंगे, इसमें 100 घटाएँगे या जोड़ेंगे। देखिएगा आगे। कहने का मतलब है, यहाँ पे आई है, 1 ठो आई है तो 1 हो जाएगा। आप आसानी से लिख सकते हो 2 ठो आई यानी 2। 3 ठो आई 3। अब देखो 4 ठो आई नहीं लिखोगे, कहीं भी जो है 4 ठो रिपीट होगा ही नहीं कुछ भी। देखिएगा, यानी 5 मैंने इसलिए घेरा लगाया क्योंकि 5 में से यदि आप 1 माइनस करोगे तो ये 4 बन जाएगा। मतलब अगर कुछ लिखते हो इससे पहले यानी माइनस होता है और बाद यानी प्लस होता है। जैसे कि आप संख्या रेखा पढ़ते हो, ये 0 हो गया, पहले आते हो तो माइनस होता है ना जी इधर, यानी पहले आते हो तो बाद में आते हो तो क्या होता है? प्लस होता है। ठीक उसी प्रकार से जब आपका 5 है यहाँ पे, 5 से पहले आओगे 1 तो क्या हो जाएगा? 4, ये 4 हो जाएगा और 5 के बाद आओगे 1 यानी आई तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 5 के बाद अगर 1 आएँगे मतलब 1 आई लिखेंगे तो 6 हो जाएगा और देखिए 5 के बाद 2 आई लिखेंगे तो 7 हो जाएगा और 5 के बाद 3 आई लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 9 के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करिए। यहाँ पे 10 है देखिए, 10 यहाँ पे आगे हम 10, 10 से 1 कम करेंगे, जैसे मैंने यहाँ बताया 10 से 1 कम करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। मतलब ये बन गया आपका 9 और 10 का 1 बाद करेंगे तो हो जाएगा 11 जो अभी मैं नहीं बताऊँगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 10 है, चलिए अच्छी बात है, 10 है 2 बार x लिखोगे 20 होगा, 3 बार x लिखोगे तो 30 होगा। मैंने बताया कि 4 बार नहीं लिखना है, जब 4 बार नहीं लिखना है तो आप 40 कैसे लिखोगे? वो भी लिखोगे क्योंकि मैंने बताया अभी 5 देखो हर जगह है, 500 यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे 50 दिख रहा है, यानी अब इसमें क्या करेंगे यानी 50 में से 10 घटाएँगे तो क्या होगा? 40 होगा, यानी 50 में से 10 घटाएँगे। x पहले पहले मैंने बताया पहले मतलब घटा, पहले। अब देखिएगा, अब इसको l मतलब 50 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 60। अब बताइए 60 तो था ही 10 जोड़ेंगे 70, 80 के लिए ट्रिपल एक्स मतलब 3 बार एक्स, 90 के लिए यानी 100 है यहाँ पे ध्यान दीजिए। यानी यहाँ पे क्या है 100 यानी 100 में से 10 घटाएँगे तो क्या होगा 90, 100 में से 10 घटाएँगे तो 90। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। 200 है ना? तो 2 बार सी लिखिए, 300 है तो 3 बार सी लिखिए, 400 है फिर 4 जब 400 आ गया यानी 4 बार की बारी आ गई, आप चाहे तो लिख नहीं सकते हो क्योंकि 4 बार तो ब लिखना है नहीं रोमन में। जब 4 बार जैसे आए तो उसके अगला देखना क्या है 500 है ना जी? तो 500 से 100 कम कर दो डायरेक्ट यानी 500 से 100 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 400 और 500 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 600 और 600 में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 700, 700 में फिर जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 800 देखो। अब यहाँ पे फिर डी, सी 4 बार नहीं रिपीट हो रहा है, कभी नहीं होगा। यहाँ पे आ गया 1000 क्या आ गया यहाँ पे? 1000 जब 1000 आया तो आपको लिखना होगा यहाँ पे m और क्या लिखना होगा यानी 1000 में से 100 माइनस करोगे तो 900 होगा। इसलिए 100 का क्या है जी आपका? क्या है बताइए? सी। क्या हो जाएगा? 900। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। सीएम हो गया 900, एम हो गया 1000। अब देखिए ये आपने तो लिख चुका यानी सीख चुका 1 से लेकर के 1000 तक इसके बीच की गिनती कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमें लिखना होगा अगर 60, 60 तो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर 60 से लेकर 70 लिखना है, जैसे कि 63 लिखना है, तो 63 पहले सोचिए किससे बनता है? अगर आप विस्तारित रूप में तोड़ेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ेंगे इसको, तो ये होगा 60 प्लस 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 60 का क्या रोमन है जी? एल एक्स प्लस 3 का क्या है जी? ट्रिपल आई। इसको जब ऐड करके आप यहाँ पे करोगे फाइंड आउट तो हो जाएगा एल एक्स ट्रिपल आई, ये हो गया 63। है ना इजी? बिल्कुल है। अब देखो अगर आपको लिखना है 135
तो 135 अगर आप लिखना चाहते हो तो 100 प्लस 30 और प्लस 5। ध्यान देना 100 का क्या है तो सी है, और 30 का क्या है तो ट्रिपल एक्स है, और 5 का क्या है तो भी है। तो आप जोड़ करके बना सकते हो सी एक्स 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 भी। ये हो गया आपका क्या 135। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आइए और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आप कहोगे नहीं आप बताओ जरा, चलो 800 में 72 लिख करके बताता हूँ। 872 लिखने के लिए आप विस्तारित रूप में लिख सकते हो 800 प्लस 70 प्लस 2, यानी 800 का क्या है जी डी ट्रिपल सी, और 70 का देखो क्या है यहाँ पे हमने लिखाया है जी 70 का एल डबल एक्स और 2 का डबल आई, यानी डी ट्रिपल सी एल डबल एक्स और डबल आई। ये हो जाएगा 872। नहीं समझ में आ रहा है? अरे करो तो सही, एक काम करो, आज 1 से 100 तक लिखना, कल 500 तक लिखना, फिर 1000 तक लिखना। कोई भी डिजिट आप लिख सकते हो, विश्वास करो ना। कब लिख सकते हो? जब आपको विस्तारित रूप में बदलना आता है तब लिख सकते हो। अगर विस्तारित रूप का क्लास करना है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, या चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, वहां से तो कम्युनिटी के बाद जो आता है क्या आता है वही प्लेलिस्ट, अगर उसके उसी के इर्द गिर्द है तो प्लेलिस्ट अगर जब ओपन करोगे तो वहां पे आपको दिखाई देगा बच्चों गणित पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 तक हमने कर चुका है। इसी में है, आप उसको ढूंढो और पढ़ो, तब जाकर के आसानी से आपको विस्तारित रूप अगर समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो कोई अंक लिखने में 1 से लेकर 1000 तक तो आप कमेंट आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे हम अगले क्लास में। जय हिंद।